कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए हिंदी के 23 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। फुल सॉल्यूशन के साथ आज का यह वीडियो आपका रहेगा, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो ब्रज भूमि में जन्म लेना चाहते हैं रसखान। दूसरा है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? तो हर प्राणी की श्वास में ईश्वर रहता है। तीसरा है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। चौथा है, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे? तो क्या थे वे? बैरिस्टर थे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आपका पांचवा रहेगा, जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगदीश में कौन सी संधि है? आपकी व्यंजन संधि रहेगी जगदीश में। और छठा है, रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है? तो विवाह की समस्या पर आधारित है। तो ये आपके 6 सही विकल्प हो गए हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे जो आपके 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। तो चलिए जल्दी से हमारा जो पहला रिक्त स्थान है उसको हम भरते हैं। तो पहला रिक्त स्थान रहेगा, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहाँ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आलंबन। दूसरा है, पीपर पात सरिस मंडोला में डेडेस अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। तो यहाँ पे अलंकार लिखा है, मैं केवल यहाँ पे उपमा लिखूंगी, उपमा अलंकार। तीसरा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेस को माना गया है। तो किसको माना गया है? परीक्षा गुरु को। अगला है, उमा ने डेडेस की परीक्षा पास कर ली थी। कौन सी परीक्षा पास करी थी? उमा ने बीए की। अगला है, जूता डेडेस से हमेशा कीमती रहा है। तो किससे कीमती रहा है जूता? टोपी से। और छठा है, डेडेस आए बड़े बन ठन के सावर के। तो इसका आंसर आएगा मेघ। ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अगला प्रश्न है आपका जोड़ी। जोड़ी आपको उसमें कंप्लीट करनी है। तो चलिए हमारी जोड़ियों को भी हम भर लेते हैं। तो पहली जोड़ी है आपकी, चरुचंद्र की चंचल किरणें। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? अनुप्रास अलंकार। दूसरी जोड़ी है, काव्य की आत्मा। तो काव्य की आत्मा क्या होते हैं? रस होते हैं। तीसरा है, सलीम अली। तो सलीम अली की जोड़ी रहेगी आपकी बार्ड वाचर। और डाडे, तो डाडे की जोड़ी रहेगी आपकी तिब्बत। और श्री कृष्ण, तो पीताम्बर आएगा इनका, श्री कृष्ण का। और छठी जोड़ी है आपकी आदान। तो आदान का क्या आएगा आपका? प्रदान। ये आपकी छठी जोड़ी। अब अगला जो प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन इसमें आपको करना है। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा जोड़ियों का। तो चलिए इनको भी हम कंप्लीट अप कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे है आपके सत्य सत्य। मेघ बन ठन के आए हैं। तो ये क्या रहेगा? एकदम सत्य रहेगा। दूसरा है, सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था। तो ये भी आपका सत्य है। और कॉफी हाउस बंद हो गया था। तो ये आपका सत्य रहेगा। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य। तो ये गलत है आपका। अगर श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता तो ये आपका सत्य रहता। अगला है, प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो प्रत्यय क्या है? तो ये आपका गलत रहेगा इसमें। और लेखिका मृदुला गर्ग की मां परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी। तो ये क्या रहेगा आपका? सत्य रहेगा। तो सत्य सत्य आपके हो गए हैं।
जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लें क्योंकि अगला जो प्रश्न है इसमें एक वाक्य में उत्तर आपको देना है, तो इनको भी हमें जल्दी से कंप्लीट करना है। पहला है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो कौन से कवि हैं? कबीर दास जी। कबीर दास। दूसरा है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। तीसरा है सदाचार का विलोम शब्द होगा। सदाचार का उल्टा क्या रहेगा? दुराचार्य। और ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए? तो अच्छे कर्म करना चाहिए ऊंचे कुल में जन्म लेने पर। अच्छे कर्म करना चाहिए। पांचवा कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? 6 तत्व माने गए हैं, ये 6। और परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। अब अगला जो प्रश्न है उसमें आपका ये छठा प्रश्न है, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता लिखिए और छायावादी काव्य की 2 विशेषता आपको करनी है। तो यहाँ से जो ये आपके प्रश्न स्टार्ट हुए हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक-एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है आज की इस क्लास में, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। 18वें में और 19वें में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद करना है, और ये इसका अथवा है। और 22वें में आपको एक पिताजी को पत्र लिखना है, और ये 23वें में निबंध करना है।